हिंदुस्तान पर मुगलों का अंधकार था। चारों ओर जुल्म और खौफ का साया फैला हुआ था। गांव गांव, गली गली, यहाँ तक कि घरों के भीतर भी कोई सुरक्षित नहीं था। मुगल सिपाही जब चाहे जहाँ चाहे धावा बोलते, लूटपाट करते, महिलाओं की इज्जत से खेलते और बच्चों को खौफ में रखते। ऐसी स्थिति में हिंदू समाज के लोग अपनी आंखें बंद कर बस एक मसीहा की राह देख रहे थे। हर दिल में एक छटपटाहट थी, हर आंख में एक गहरी पीड़ा और सभी की निगाहें उम्मीदों के आंसुओं से भीगी थी। क्या कोई आएगा जो इस अंधकार को चीर कर रोशनी लाएगा? उसी घोर संकट के समय 19 फरवरी 1630 की कड़कती ठंड में शिवनेरी किले पर एक ऐसी आवाज गूंजी जो आने वाले युग को बदलने वाली थी। इस रात जीजाबाई के कक्ष में एक बच्चे ने जन्म लिया, शिवाजी राजे भोसले। लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। जीजाबाई ने उसे बचपन से ही वीरता, धर्म और न्याय की कहानियां सुनाई। इस बालक की आंखों में जो चमक थी, उसमें एक अलग ही जोश, एक अलग ही जुनून और न्याय के प्रति गहरी संवेदनशीलता थी। लेकिन उस समय शायद कोई नहीं जानता था कि यह बालक एक दिन स्वराज्य का संकल्प लेगा और उसे पूरा करेगा। शिवाजी के 7 वर्ष के होते ही आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी राजे को पुणे और उसके आसपास का क्षेत्र जागीर के रूप में दिया। उस समय पुणे खंडहर बन चुका था, चारों तरफ राख ही राख थी। लेकिन दादोजी कोंडदेव ने कसम खाई कि वे इस भूमि को दोबारा जीवंत करेंगे। उन्होंने एक नए पुणे की नींव रखनी शुरू की, मंदिर बनाए, लोगों को बसाया और धीरे धीरे शहर फिर से बसने लगा। इस पुनर्निर्माण के साथ हर हृदय में आशा की एक नई लौ जलने लगी थी। शिवाजी अब नौजवान हो रहे थे, उनका दिल अन्याय सहन नहीं कर सकता था। एक दिन उनके पास एक नागरिक की फरियाद आई। एक निर्दयी पाटिल जो कि इलाके में अपने अत्याचारों के लिए कुख्यात था, ने उस व्यक्ति की बेटी पर अत्याचार किया था। सुनते ही शिवाजी की आंखों में एक आग सी भड़क उठी, उनका दिल तड़प उठा। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की, अब हर जुल्म का अंत होगा। रात का अंधेरा गिरते ही शिवाजी अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ उस पाटिल के ठिकाने पर पहुंच गए। वह पाटिल जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं कर पाया था, शिवाजी की आंखों में अडिग संकल्प और आक्रोश का ज्वालामुखी देखकर घबराने लगा। लेकिन शिवाजी ने उसे एक भी मौका नहीं दिया। उन्होंने उसे सरेआम जकड़ लिया, पाटिल के हाथ और पैर काट दिए। उसकी निर्दयता का ऐसा अंजाम दिया कि लोगों को यकीन हो गया, अब अन्याय की कोई जगह नहीं है। लोगों के बीच यह खबर आग की तरह फैल गई। शिवाजी का यह न्याय सुनकर हर किसी के दिल में उनके प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास जाग उठा। हर दिल में उनकी छवि एक रक्षक, एक योद्धा की तरह अंकित हो गई। लोगों को भरोसा हो गया कि शिवाजी के शासन में अन्याय सहन नहीं होगा और इस विश्वास के साथ उनकी आंखों में स्वतंत्रता की नई चमक आ गई। यह केवल एक शुरुआत थी। आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।